दोस्तों नमस्कार, राजौरिया ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल मेरे पास एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसकी अभी कटिंग की दुकान है ना, भाई सैलून का काम करता है। उस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया कि वो व्यक्ति 7-8 लाख रुपए का उसके पास लोन है। उसने लोन निकलवाया हुआ है, निकलवाया किसी और पर्पज़ से था, लेकिन अब वो उस पैसे को निवेश करना चाहता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ से वो आराम से अपनी ईएमआईज़ वगैरह भी निकाल ले, और अगर वो व्यापार करता है तो किस्त किराया सब निकाल ले, है ना। जो ईएमआई है और जो किराया है वो निकल आए। ईएमआई लगभग उसकी है दोस्तों 17,000 रुपये पर मंथ, और अगर वो रेंट पे दुकान लेता है तो रेंट उसका लगेगा लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ। मतलब मोटा मोटी अपन को 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ उसका प्रॉफिट निकल के आ जाए। कोई ऐसे बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे। तो उसने भाई मेरे से सलाह ली कि आदित्य भाई आप बताओ कि अपन किस जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट करें कि ईएमआई भी निकल आए और बिजनेस का जो खर्चा होने वाला है वो भी आराम से। दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं जिनमें ये दोनों कंडीशन होना पॉसिबल है। मतलब आपकी ईएमआई भी निकल आएगी और साथ में आपका जो दुकान का खर्चा होने वाला है वो भी आराम से निकल आएगा। लेकिन दोस्तों बाकी सारे बिजनेसेस में क्या होता है, टाइम लगता है। एक टाइम के साथ साथ प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। आपकी पहले दिन से दुकान चल जाए ये मतलब 1000 में से एक केस होता है। लेकिन दोस्तों हार्डवेयर में ऐसा नहीं है। हार्डवेयर में अगर आप पहले दिन दुकान खोल रहे हो ना, तो पहले दिन से आपका इतना प्रॉफिट तो होने लगेगा कि आपकी जो ईएमआई है वो भी बहुत आराम से निकल जाएगी, और जो आपका बिजनेस का डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस का खर्चा है वो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि अपन लोग हार्डवेयर की दुकान खोल के बैठे हैं। अब अपन वो सामान रखते हैं जो किसी भी इंसान के घर में या कहीं ऑफिस में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोई भी इंसान रह रहा होता है ना, वो सारा सामान डे टू डे लाइफ में उसको ज़रूरी चाहिए ही होता है। अब आपने जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये नल रखे हुए हैं, है ना। मैं आपको एक नल दिखाता हूँ, दबे हुए रखे हुए हैं। दोस्तों जो नल वगैरह होते हैं, अब अगर किसी इंसान का नल टूट जाता है ना, तो वो व्यक्ति दोस्तों या तो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता है, 7-8 दिन का टाइम जो लगता है उसमें डिलीवरी का, उसके लिए इंतज़ार नहीं करता है। वो उसको तुरंत नल चाहिए, है ना। नल टूट गया तुरंत रिप्लेस होके उसी दिन उसी वक्त नल बदला जाएगा। अगर उसको कोई और भी चीज़ चाहिए, कोई स्क्रू चाहिए, कोई नट बोल्ट चाहिए, कोई लॉक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सारा सामान जो हार्डवेयर में आता है वो उसको चाहिए ही चाहिए। पहले ही दिन से सेल होना चालू हो जाता है। जबकि कपड़ों में क्या होता है कि अगर आज मन बना तो दोस्तों पता चला अगले महीने तक अपन कपड़े खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन हार्डवेयर लाइन में ऐसा नहीं होता। अगर उसको हथौड़ा चाहिए तो वो तुरंत लेने के लिए जाएगा, है ना। या और दिन में आप देखना कोई ना कोई व्यक्ति को कोई ना कोई सामान हार्डवेयर का चाहिए ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, उससे रिलेटेड हार्डवेयर का सामान उसे चाहिए ही पड़ता है। तो हार्डवेयर की दुकान में दोस्तों सेल का जो परसेंटेज रहता है ना, अदर सेल के हिसाब से देखा जाए, अदर आइटम की सेल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हार्डवेयर का होता है। एक प्लस पॉइंट आपको बताऊं दोस्तों कि अपनी हार्डवेयर में प्लस पॉइंट क्या है। यहाँ पे आप देखना, कपड़ों की दुकान हो या कोई भी फैशन वाला आइटम हो, किसी भी दुकान पे हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। एक समय तक वो सामान बिकता है, फिर उसके बाद उसकी सेल कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों हार्डवेयर में ऐसा नहीं है। हार्डवेयर के सामान का ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता। आप अगर मान के चलो, मैं ये पेंट लेके आया हूँ, है ना। अब ये पेंट दोस्तों आज भी उसी तरह से बिकेगा जिस तरीके से आज ट्रेंड चल रहा है, और आज से 10 साल बाद भी उसी तरीके से बिकेगा जिस तरीके से आज चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हार्डवेयर में दोस्तों बहुत सारा सामान आता है, बहुत कई तरह का सामान आता है, करोड़ों तरह का आइटम प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे हार्डवेयर की लाइन में, है ना। इसमें जो स्कोप है ना वो बहुत ज़्यादा है ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो कई सामान ऐसे होते हैं दोस्तों जो एक्सपायरी वाले होते हैं, कई सामान ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक्सपायरी नहीं होती। एक्सपायरी वाले सामान बहुत कम होते हैं और काफ़ी जल्दी बिक जाते हैं एक्सपायरी वाला सामान। जैसे मान के चलो ये पेंट है, ठीक है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों 2025 की, है ना, आपको दिख रहा हो तो 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। अब दोस्तों इसमें 8 साल तो कंपनी देती है वारंटी। उसके बावजूद अपन लोग 14 साल तक के लिए 10 साल तो कम से कम पकड़ के चलते कि 10 साल तक ये ख़राब नहीं होने वाला है। मेरे पास कई ऐसे डिब्बे रखे हुए हैं जो 6-7 साल पुराने हैं, अभी ख़राब नहीं हुए, है ना। एशियन के हैं, आराम से रखे हुए हैं। तो
ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। जबकि आप कपड़ों में देखोगे, अगर गंदा हो गया, अच्छा इस पे जो डस्ट लग जाती है, गंदे हो जाते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ लो आप, वो ख़राब नहीं होते, है ना। और अगर जंग लग भी जाएगी ना किसी लोहे के सामान में, तो वो भी उसी रेट बिकता है जो नया पीस जो होता है ना, नया पीस, वो जिस रेट बिकता है ना, उसी रेट पे वो जंग लगा सामान भी बिकता है। इधर रेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप सोचो कि यार किसी सामान में जंग लग गई तो वो सस्ता बिकेगा, ऐसा नहीं होता। वो उसी रेट बिकेगा जिस रेट अपन नया पीस बेचते हैं। और अपना जो सामान है ना वो छप जाता है ना, तो वो ख़राब नहीं होता। लेकिन आप कपड़ों में जाओगे, कपड़े अगर छप गए ना दोस्तों, तो वो धो के आप नहीं बेच सकते, वो फिर ख़राब ही हो जाते हैं। वो आपको सस्ते रेट में ही निकालना पड़ेगा। और अपना जो सामान है ना दोस्तों, वो इस तरीके का सामान आता है कि उसको आप किसी तरह से भी रख सकते हो। आप मेरी दुकान देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो सारा सामान ऐसा अस्त व्यस्त एक के ऊपर एक भी पड़ा रहता है तो भी ख़राब नहीं होता, है ना। और जितना ज़्यादा सामान मैं बिखरा के रखता हूँ ना, उतना ज़्यादा मेरी सेल होती है ना। और इसमें ना कोई झंझट होती है जमाने की, ना कोई भी चीज़, है ना। लेकिन अगर और कोई दुकान आप देखोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक रूप से जमाना पड़ेगा, है ना, व्यवस्थित रखना पड़ेगा, बहुत केयर करनी पड़ती है। कहने का मतलब, हार्डवेयर में उतनी केयर नहीं रहती। हार्डवेयर में ये पूरा रॉ मटेरियल की तरह डला रहता है सामान। अब जो भी ग्राहक आएगा उसको जो कुछ चाहिए पड़ेगा, अपन को बस उठा के उसको नाप तोल करके देना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि हार्डवेयर में कमाई कितनी है। कैसे आप अपने हार्डवेयर की दुकान से इतनी कमाई कर पाओगे कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओ। तो दोस्तों हार्डवेयर में एक तो क्या है, कैटेगरी इतनी है, वैरायटी इतनी है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिकता है ना। आपको सिर्फ वही सामान अपने एरिया के अनुसार अपनी दुकान में रखना चाहिए, तब आपका सामान अच्छे से सेल होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देकर जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की। तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहता है लगभग हर आइटम पर 20% से लेके किसी चीज़ में 15% भी रहता है। जैसे कोई MRP वाला आइटम आता है ना, जैसे मान के चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये है दोस्तों बॉन्टाइट, है ना। अब इस पे दोस्तों आप देख रहे हो तो MRP डली हुई है 25 रुपये, है ना। ये देखो 25 रुपये की MRP है। और दिख रहा हो आपको, नहीं दिख रहा हो शायद, कैप्चर नहीं कर रहा है कैमरा। 25 रुपये की MRP है इसकी। अब इसमें प्रॉफिट पता कितना होगा, मुश्किल से होगा 4 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट होगा। 4 रुपये भी नहीं होगा, 3 रुपये प्रॉफिट होगा। तो किसी सामान में दोस्तों 15% प्रॉफिट है, किसी सामान में 20% प्रॉफिट है, किसी सामान में 25% प्रॉफिट है, किसी में 30% है, किसी में 35% है। कई सामान ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और कई सामान ऐसे होते हैं जिनमें कम प्रॉफिट होता है। लेकिन जिनमें कम प्रॉफिट होता है ना, वो सामान बल्क क्वांटिटी में जाता है, तो उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी नल फिटिंग हो गई, अब उसमें मार्जिन कम होता है थोड़ा, है ना। अपन कम रख के चलते हैं, होता तो ज़्यादा है लेकिन अपन कम रख के चलते हैं। लेकिन क्वांटिटी में जब सेल होता है ना, मान के चलो 50,000 रुपये का आइटम सेल हुआ, है ना, तो उसमें अगर अपन को 1,000 रुपये भी अपन ने बचा लिया ना, तो 2% मार्जिन है। अब अगर उसमें अगर अपन 15% बचा लेना दोस्तों, तो 15% ये मान के चलो कि 7,500 रुपये होता है ना। वहीं अगर 25 रुपये का आइटम है, उसमें अगर 10% मार्जिन हुआ तो 2.5 रुपये होगा। तो छोटे बड़े आइटम नहीं देखे जाते, क्वांटिटी देखी जाती है। किस क्वांटिटी में आप सेल कर रहे हो उस हिसाब से प्रॉफिट होता है। अब जैसे अपनी दुकान है, अपन क्वालिटी की तरफ फोकस करते हैं और क्वांटिटी की तरफ फोकस करते हैं, है ना। दोनों की तरफ फोकस करके चलते हैं। क्वालिटी करते हैं अपन परचेसिंग के टाइम पे, और क्वांटिटी करते हैं सेल के टाइम पे। जब अपन ख़रीदने जाते हैं ना माल, तब अपन क्वालिटी देखते हैं, और जब अपन बेचने निकलते हैं ना, तब अपन क्वांटिटी देखते हैं। तो इस तरीके से आपकी अगर मेंटेलिटी रहेगी ना, तो आप बहुत आराम से अपनी दुकान से लगभग 40 से 50,000 रुपये पर मंथ आराम से निकाल लोगे। साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एरिया में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, उनको क्या सामान की ज़रूरत है। अगर आप दोस्तों विलेज साइड रहते हो, गांव साइड रहते हो, तो वहाँ का हार्डवेयर का दुकान का सामान अलग आता है। और अगर आप सिटी के अंदर बैठे हो तो वहाँ का सामान अलग आता है। आप बाईपास पे बैठे हो तो वहाँ के हार्डवेयर की दुकान का सामान अलग आता है। हर एरिया का अलग अलग सामान होता है। आप सेम सामान लेके गांव में नहीं बैठ सकते, सेम सामान लेके आप शहर के अंदर नहीं बैठ सकते, सेम सामान लेके आप बाईपास पे नहीं बैठ सकते, है ना। एक कहीं वो सामान चलेगा, किसी भी एक जगह। और इसमें भी अलग अलग नीश रहती हैं। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि यूट्यूब पे जब आप चैनल बनाते हो तो ये नीश का आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर आप चैनल बनाओगे
तो उस तरफ ज़्यादा वीडियो को वो पुश करता है यूट्यूब। ऐसे ही दोस्तों दुकानदारी में रहता है, किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी की आप शॉप खोलोगे ना, तो ग्राहक आपकी तरफ उस ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, है ना। कि यार किसी को अगर मान लो आपने नल फिटिंग और प्लम्बिंग की शॉप खोल ली, है ना, तो ग्राहक क्या करेगा, उसको पता रहेगा कि एक बार आ जाएगा दुकान पे तो उसको पता चल जाएगा कि यार अब प्लम्बिंग का कभी भी सामान चाहिए होगा तो वो सारी दुकानें छोड़ के आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप प्लम्बिंग के एक्सपर्ट हो, है ना। तो ये चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है भीड़ से, कि पहले तो आप अपनी दुकान को एक स्पेशल कैटेगरी में चूज़ करो कि आपको किस तरीके की दुकान खोलनी है। या तो पूरी पेंट की दुकान खोल लो कि ग्राहक को जब भी पेंट करवाना होगा वो आपकी दुकान पे आएगा, या फिर आप प्लम्बिंग की पूरी दुकान खोल लो, ग्राहक को जब भी प्लम्बिंग की ज़रूरत होगी वो आपकी दुकान पे आएगा। कई लोगों की मेंटेलिटी ये होती है दोस्तों कि वो मिक्स में सामान रख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने की थी पहली बार गलती, मैंने पूरा सामान मिक्स में रख लिया था, है ना, और अभी भी मेरा मिक्स में ही चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अब मैं मिक्स में ही फेमस हो गया हूँ, है ना। अब आदमी को कोई भी चीज़ चाहिए पड़ती है वो डायरेक्ट मेरे पास आता है। मेरे एरिया में थोड़ा अलग वातावरण है, या यहाँ के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी डिफरेंट आइटम रख के बैठे हैं, लेकिन अपन सब रख के बैठे हैं ना, तो अपनी बात अलग है। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी दुकानें ऐसी देखी हैं कि मिक्स में सामान रख के बैठ जाते हैं लोग और उनका कुछ भी सामान नहीं बिकता, है ना। अपना बिक रहा है भगवान की कृपा से, वो एक अलग बात है ना। अब वो 100 में से एक बार होता है, एक के साथ होता है ना। बाकी आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अलग अलग वैरायटी करो, और भविष्य में मैं भी इसको चेंज करूँगा। जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, मैं एक पहले पर्टिकुलर दुकान खोलूँगा एक चीज़ की, फिर उसको शिफ्ट करूँगा दूसरी चीज़ में, ऐसे करके धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगा, है ना। अभी ये पूरा जो मिक्स में रखा हुआ है ना, ये सारा सिस्टम धीरे धीरे कम कर रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा मैं अभी माल ज़्यादा मंगा नहीं रहा हूँ, अभी बरसात का टाइम है ना। अपन ने सिर्फ तिरपालें मंगाई हैं और ज़्यादा कुछ भी सामान नहीं मंगाया।